प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज प्रस्तुत हुआ आप सभी के बीच एक और नए वीडियो के साथ बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट फाइल फॉर क्लास 12 फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2 सेशन 2021 एंड 22। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क्स की और उसमें फॉलो होने वाले वेरियस स्टेप्स की एंड गाइडलाइंस जो लेटेस्ट इशू किए हैं सीबीएसई ने टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए। तो बहुत ही डिटेल्स में बात होंगी और इन सभी के लिए आप सभी को बस एक ही चीज़ करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन कॉमन गाइडलाइन से, जो कि हमारे सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट जहाँ पर 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कॉमन है, सिमिलर है। और जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट होगा डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एनेक्शन 1 के अंदर कि गाइडलाइंस फॉर सब्जेक्ट्स हैविंग प्रोजेक्ट वर्क्स ऑफ 20 मार्क्स, जिसमें सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लीगल स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी कवर होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पिछले वाला वीडियो जो मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया था उसमें अकाउंटेंसी के रिलेटेड सभी गाइडलाइंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। तो उसी के अंदर मैंने ये पॉइंट्स आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किए थे। तो इस वीडियो में उन चीज़ों को हम डिटेल्स में एनालाइज नहीं करने वाले हैं, बट डेफिनेटली आप सभी को अगर उन चीज़ों को डिटेल्स में जानना है तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उन सभी का आपको लिंक आपको आई बटन में ज़रूर दिख जाएगा और साथ साथ नीचे लिंक बॉक्स में भी आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं प्रोजेक्ट्स के कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं लर्नर्स के लिए। एंड देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप्स फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशंस जो सीबीएसई ने बताए हैं, जिसमें चूज अ टॉपिक, कलेक्ट द रिसर्च मटेरियल्स, ऑर्गेनाइज मटेरियल्स और डेटा, देन प्रेजेंट मटेरियल डेटा, देन एनालाइज द मटेरियल डेटा, देन ड्रॉ द रिलेवेंट कंक्लूजन एंड देन फाइनली प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। ये सभी डिटेल्स हमने डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस वीडियो में ही। देन वेरियस वेज ऑफ प्रेजेंटेशन, जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। और जिसमें हमने ये देखा और समझा कि प्रोजेक्ट फाइल तो हम बनाते हैं, इसके अलावा पीपीटी और अलग और तरीके के वेरियस एक्टिविटीज़ है जिसके बेसिस पर हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दिखा सकते हैं। देन एक्सपेक्टेड चेकलिस्ट क्या है इंटरनल एंड एक्सटर्नल टीचर्स के लिए, वो सब पिछले वीडियो में कवर्ड हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग उसको वहाँ से ज़रूर जाकर देखेंगे। देन टर्म वाइज बाइफर्केशन दिया असेसमेंट्स का जिसमें कि टर्म वाइज असेसमेंट प्रोजेक्ट वर्क का किस तरह से करना है। 20 मार्क्स का है प्रोजेक्ट टोटल आपका, तो टर्म 1 में 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स हैं एंड देन टर्म 2 में भी 10 मार्क्स हैं, इस तरह से डिवाइड किया है कॉमनली। देन मंथ वाइज असेसमेंट ऑफ टर्म 1, मंथ वाइज बाय मीन्स लाइक जुलाई से सितंबर का एक डिवीज़न आपके सामने है, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मंथ ऑफ जुलाई से सितंबर में आपको किस तरह से वर्क करवाना है बच्चों को और बच्चों को क्या करना है एंड व्हाट आर द वेरियस असेसमेंट क्राइटेरिया, ये सब कुछ सीबीएसई ने बताया है एंड कितने मार्क्स के लिए क्या करना है। देन आने वाले मंथ्स में से अक्टूबर और नवंबर में क्या करना है, कितने मार्क्स के लिए क्या रूब्रिक्स होंगे और क्या उसमें वर्क कंप्लीट कराना है। देन उसके बाद अक्टूबर नवंबर में उसका मिड टर्म असेसमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें होनी हैं जो कि अपने पिछले वीडियो में हम सब कुछ कवर कर ही चुके हैं। सो इसके आगे हम आते हैं मंथ वाइज असेसमेंट फॉर टर्म 2, और वहाँ नेक्स्ट आने वाले मंथ जिसमें दिसंबर से जनवरी और जनवरी से फरवरी के डिटेल्स दिए गए हैं। फिर वाइवा वोसे का उसमें भी इंक्लूजन किया है सीबीएसई ने एज ऑलवेज, और जिसका डिटेल डिस्कशन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और अब इससे पहले कि हम अपने वीडियो में और आगे बढ़ें तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट की, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और साथ ही साथ अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फाइनली वी आर एंटरिंग फॉर द स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। और इसके पहले जो हमने डिस्कस किया बहुत हल्के फुल्के वे में, वो था कॉमन गाइडलाइंस जिसका डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन में, जिसमें कि बिजनेस स्टडीज़ के
प्रोजेक्ट के बारे में जितनी भी बातें हैं डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड साल भर का सेशन का पूरा एक डिटेल्स सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है। टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई एनी वन प्रोजेक्ट ऑफ द गिवन टॉपिक्स। आपको प्रोजेक्ट का एक लिस्ट मिलेगा, अभी अभी हम डिस्कशन करेंगे उस पर। उनमें से एक ही प्रोजेक्ट बच्चे से बनवाना है एंड द स्टूडेंट्स आर सपोज टू सेलेक्ट वन यूनिट आउट ऑफ 4। 4 आपको यूनिट्स मिलने वाले हैं, उनमें से एक यूनिट आपको सेलेक्ट करना है एंड आर रिक्वायर्ड टू मेक ओनली वन प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड यूनिट। और एक बार फिर मैं क्लियर करता हूँ, टर्म 1 में एक फाइल, टर्म 2 में दो दूसरा फाइल, नथिंग लाइक दैट। टर्म 2 एंड टर्म 1 दोनों मिला करके पूरे सेशन में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट फाइल है, बट उस प्रोजेक्ट फाइल को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया उसके वर्क्स को, एक टर्म 1 के लिए और एक टर्म 2 के लिए। और लिखा भी है 20 मार्क्स असाइंड है प्रोजेक्ट वर्क के लिए एंड जो कि डिवाइड किया है दो टर्म्स में, 10 मार्क्स फॉर ईच टर्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड बेसिक बात। नेक्स्ट जो हमने बात कही थी, 4 तरह के यूनिट्स हैं जिनमें से एक आपको चुनना है। पहला प्रोजेक्ट जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली विद द परमिशन ऑफ योर टीचर, वो है आपका एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसका डिटेल डिस्कशन आगे आने वाला है। सेकंड है प्रोजेक्ट नंबर 2, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर बेस्ड आपका प्रोजेक्ट। थर्ड वन है आपका स्टॉक एक्सचेंज पर बेस्ड एंड फोर्थ वन है आपका मार्केटिंग पर बेस्ड। तो जैसा हमने यहाँ देखा, यहाँ पे सीबीएसई ने साफ साफ लिखा है आउट ऑफ 4 हमें क्या करना है, सिर्फ एक को चुनना है और उस पर एक प्रोजेक्ट फाइल बनाना है। तो जो 4 एलिमेंट्स सीबीएसई ने हमको सजेस्ट किए उनमें से एक है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सेकंड है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड फोर्थ वन मार्केटिंग। तो इनमें से किसी एक को आपको चुनना है विद द ड्यू परमिशन ऑफ योर सब्जेक्ट टीचर एंड उसके बाद आप उस पर अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे अबाउट प्रोजेक्ट नंबर 1, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और जिसके लिए भी एक गाइडलाइन सीबीएसई ने दिए हुए हैं कि सेलेक्ट एनी वन एलिमेंट आउट ऑफ द सजेस्टेड 12 एलिमेंट्स। यानी जो पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे, उसमें भी सीबीएसई ने हमको 12 तरह के एलिमेंट्स प्रोवाइड किए हैं जिनमें से हमको सिर्फ एक ही चुनना है। क्लियर? यानी कि प्रोजेक्ट नंबर 1 से लेकर प्रोजेक्ट नंबर 4 जो सीबीएसई ने सजेस्ट किए, हमने उनमें से अगर प्रोजेक्ट 1 को सेलेक्ट कर लिया कि हमें इस पर फाइल बनाना है, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स को, तो उसके अंदर भी हमको 12 एलिमेंट्स मिलने वाले हैं और उनमें से सिर्फ एक को ही चुन करके अपना प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो जैसा हमने कहा 12 तरह के आपको लिस्ट प्रोवाइड किए हैं सीबीएसई ने, तो उन 12 में से सबसे पहला क्या है, अब उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन आप ध्यान से समझिए। तो ये है चेंजेस विटनेस्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑन मोड्स ऑफ पैकेजिंग एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। द टीचर में गाइड द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग चेंजेस। तो आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर पहले पॉइंट में क्या बताया गया है, पिछले कुछ साल में मोड ऑफ पैकेजिंग में जो आपने चेंजेस विटनेस किए हैं उसको आपको बताना है, एज वेल एज इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका क्या होगा। और इन कुछ बातों को दिमाग में रख करके आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, बाय मीन्स रिसर्च करेंगे, जिनमें से पहला सजेस्टेड पॉइंट है द चेंजेस इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स such as cardboard crates being used in place of wooden crates etc. Reasons for the above changes, ये सब आपको रिसर्च में इंक्लूड करना है। सेकेंड पॉइंट सजेस्ट किया है मिल्क बीइंग सप्लाइड इन ग्लास बॉटल्स, लेटर इन प्लास्टिक बैग्स एंड नाउ इन टेट्रा पैक एंड थ्रू वेंडिंग मशीन्स। तो ये सब हमारे रिसेंट चेंजेस है जो हमने देखे होते हुए। सबसे पहले ग्लास बॉटल्स में आए मिल्क, फिर उसके बाद प्लास्टिक बैग में, फिर उसके बाद टेट्रा पैक एंड लेटेस्ट में है वेंडिंग मशीन्स के इस्तेमाल से। तो ये कुछ रिसेंट चेंजेस हैं जो हम फॉलो होता हुआ देख रहे हैं, उन्हीं के बारे में हमें बताना है। देन प्लास्टिक फर्नीचर, डोर्स एंड स्टूल्स गेनिंग प्रेफरेंसेस ओवर वुडन फर्नीचर। डेफिनेटली हमारे घर में भी वुडन फर्नीचर से ज़्यादा प्लास्टिक के फर्नीचर्स दिखाई देते हैं आज। देन द ओरिजिन ऑफ कार्डबोर्ड एंड वेरियस स्टेजेस ऑफ चेंजेस एंड ग्रोथ। देन brown paper bags packaging, recycled paper bags to plastic bag and cloth bags. Then reuse of packaging bottles, jars and tins to attract customers for their products. Then the concept of pyramid packaging for milk. Then cost being borne by the consumer or manufacturer.
एंड लास्ट पैकेजिंग यूज्ड एज मीन ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सीबीसी ने सजेस्ट किए हैं, जिसको टीचर्स के साथ डिस्कशन के बाद हम अपने प्रोजेक्ट में एज रिसर्च इंक्लूड करेंगे एज द फर्स्ट एलिमेंट आउट ऑफ द प्रोजेक्ट नंबर 1। 4 प्रोजेक्ट हमने बात कही है कि 4 प्रोजेक्ट टोटल हैं, उनमें से पहला प्रोजेक्ट जो एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसके अंदर टोटल 12 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं, जिनमें से पहला एलिमेंट हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो अगर आपको इस पर प्रोजेक्ट बनाना है तो ये सारे पॉइंट्स ए से लेकर आई तक आपको कवर करने होंगे। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर एलिमेंट्स की तरफ, और देखिए इसका डिटेल डिस्कशन इसमें इंक्लूडेड है, और वो है आपका द रीज़न बिहाइंड चेंजेस इन द फॉलोइंग। इस पर आपको रिसर्च करना है। ये आपका एक ऑप्शन है जिसमें लिखा है कोका कोला एंड फैंटा इन द 70s टू थम्स अप एंड कैंपा कोला इन द 80s टू पेप्सी एंड कोक इन द 90s। तो ये कुछ आपको दिए गए हैं, अगेन ईयर बाय ईयर, डेकेड बाय डेकेड, 70 से 80s, 80 से 90s में चेंजेस देखने को मिले हैं। एंड द टीचर मे गाइड द स्टूडेंट्स टू द टाइम्स व्हेन इंडिया सोल्ड कोका कोला एंड फैंटा which were being manufactured in India by the foreign companies। और जिसके अंदर बोला गया है कि the students are asked may be asked to inquire about। तो स्टूडेंट्स को इस प्रोजेक्ट फाइल में क्या करने को कहा जा सकता है, जिसका लिस्ट एक दिया है सीबीसी ने पॉइंट ए से पॉइंट जे तक। पॉइंट ए में बोला गया है रीजंस फॉर स्टॉपिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अबव मेंशन्ड ड्रिंक्स इन इंडिया, देन the introduction of Thumbs Up and Campa Cola range, then re-entry of Coke and introducing Pepsi in the Indian market। तो देख सकते हो आप, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको रिसर्च करने हैं, प्रोजेक्ट फाइल में कंपाइल करना है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस, अदर लिंकेजेस विद द अबव, leading brands and the company having the highest market share, then different local brands venturing in the Indian market, then the rating of the above brands in the market, then the survival and reasons of failure in competition with the international brands, and last one is other observations made by the students। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने होंगे इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, अगर आप चुनते हैं अपने प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीशन के एलिमेंट के तौर पर। देन हम अगले एलिमेंट्स को देखें तो उसके बारे में बहुत कुछ खास एक्सप्लेनेशन सीबीसी ने नहीं दिए हैं, लेकिन बहुत इजी है टू एक्सप्लेन टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन इट। तो एलिमेंट नंबर 3, जैसे हमने कहा 12 में से एक चुनना है आपको अंडर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो थर्ड नंबर एलिमेंट क्या दिया है, चेंजिंग रोल ऑफ द वुमेन इन पास्ट 25 ईयर्स relating to joint families, nuclear families, women as bread earners of the family, changes in the requirement trend of the mixer, washing machines, microwave and standard of living। इन चीज़ों को लेकर के पिछले 25 साल में होने वाले चेंजेस को आपको ऑब्जर्व करना है एंड प्रोजेक्ट फाइल में इंक्लूड करना है। ऐसे ही आपका एलिमेंट नंबर 4 होगा उस आउट ऑफ 12 में से, जिसको आप अगेन चुन सकते हैं अपने प्रोजेक्ट फाइल के लिए, द चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। काफ़ी इजी प्रोडक्ट है ये बच्चों के लिए एंड काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। काफ़ी कुछ कंटेंट्स है आपको इसमें लिखने के लिए कि हमारे इंडिया में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वेरियस प्रोसीजर्स हैं, पैटर्न्स हैं, उसमें रिसेंटली क्या क्या चेंजेस हुए हैं। द नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स जो हमने इस स्लाइड में इंक्लूड किए हैं वो क्या है, 5th नंबर पॉइंट, द ट्रेंड इन द चेंजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सेविंग। देन पॉइंट नंबर 6 है आपका, यानी एलिमेंट नंबर 6, अ स्टडी ऑन चाइल्ड लेबर लॉज, इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज। यानी अगर आप चाइल्ड लेबर पर एक प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो देन यू कैन डू इट फॉर बिजनेस स्टडीज़। ये इकोनॉमिक्स में भी बेसिकली बनाया जाता है। तो एक कॉमन एलिमेंट है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट फाइल के लिए, जिसमें आपको चाइल्ड लेबर के लॉ के बारे में बताना है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताना है एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के बताना है। तो काफ़ी हेल्दी पॉइंट या टॉपिक है आपके रिसर्च का, आप इसको भी अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं आउट ऑफ द 12। तो ये नहीं कि आपको 5th भी चुनना है, 6th भी चुनना है, किसी एक ही को उठाना है आपको जो आपको ईजी लगता है, जिस पे आप वर्क कर सकते हो। 7 दिया है द स्टेट ऑफ एंटी प्लास्टिक कैंपेन, द लॉ, इट्स इफेक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो अगेन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, एज वेल एज हमारे जो सिचुएशन करेंटली चल रहे हैं प्लास्टिक को लेकर के, उसके एंटी प्लास्टिक कैंपेन को लेकर, उस पर अच्छा एक थीम है हमारे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो एंटी प्लास्टिक कैंपेन के बारे में प्रोजेक्ट है ये, जिसके अंदर बनाए गए वेरियस लॉज और उसके इफेक्ट्स और उसके इम्प्लीमेंटेशन को हमें एक्सप्लेन करना है, बाय मीन्स उस पर रिसर्च करना होगा।
तो जैसा हमने कहा 12 हमारे एलिमेंट्स है, अभी तक हमने 7 एलिमेंट्स की बात की है। नाउ नेक्स्ट 2 एलिमेंट जो इस स्लाइड में कवर हो रहे हैं वो है पॉइंट नंबर 8, द लॉज ऑफ माइनिंग, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइसेंसेज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग दैट बिजनेसेस। या फिर एलिमेंट नंबर 9, social factors affecting acceptance and rejection of an identified products, dishwasher, आटा मेकर्स etc. ऐसे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर स्लाइड की तरफ। लास्ट के 3 एलिमेंट्स 10th 11th एंड 12th। तो देखिए 10th में क्या बोला गया है, what has the effect on change in the environment on the type of goods and services. The students can take examples like washing machines, microwaves, mixers and grinders, need to reach daycare center for young and old, then ready to eat food, eating food outside and tiffin centers. तो ये आपके प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर एलिमेंट आप चुन सकते हो। या फिर एलिमेंट नंबर 11, change in the man-machine ratio with technological advance resulting in the change of cost structure. या फिर लास्ट एलिमेंट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो ये हैं वो 1 से लेकर 12 टोटल एलिमेंट्स जो कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के टोटल 12 में से चुनने हैं किसी एक को, और उस पर आपको अपना रिसर्च करना है, प्रेजेंटेशन देना है बाय मीन्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइल और वॉट एवर यू विश टू डू इट। नेक्स्ट हम एंटर करते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2 पर। तो जैसा आप सभी को याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था टोटल 4 प्रोजेक्ट हैं, आपको किसी एक प्रोजेक्ट को चुनना है। तो अगर आप प्रोजेक्ट नंबर 1 को चुनते हो तो उसके अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, उन 12 में से भी किसी एक को चुनना था। और वैसे ही हम अगर प्रोजेक्ट नंबर 2 में एंटर करते हैं तो प्रोजेक्ट नंबर 2 में क्या है, तो ध्यान से देखिए इसका शॉर्ट समरी। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर बेस्ड, जिसके अंदर आपको करना क्या है, विजिट करना है और ऑब्जर्व करना है द एप्लीकेशन ऑफ, या फिर इसको दोनों को नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को आप ऑब्जर्व करिए और इम्प्लीमेंटेशंस को या एप्लीकेशंस को चेक करिए किसी जगह पर विजिट करके। और वो विजिट कहाँ करना है, वो प्रेस्क्राइब चीज़ें हैं जो आपको अपने टीचर्स की मदद से करनी है। तो ये ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन थोड़ा सा अनरियलिस्टिक इस समय लगता है, क्योंकि इस समय हम सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी अनरियलिस्टिक जरूर हो जाती है। तो देखिए इसके टॉपिक को अगर आप चुनते हैं प्रोजेक्ट के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इस जो लिस्ट में दिए गए चीज़ें हैं आपको यहीं पर कहीं विजिट करना है इस प्रोजेक्ट में अगर आप काम करते हैं तो। वो है आपका डिपार्टमेंटल स्टोर, या फिर एन इंडस्ट्रियल यूनिट, यानी आपके नियर बाय में कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है तो वहाँ पर आपका विजिट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टीचर्स नो डाउट। या फिर अ फास्ट फूड आउटलेट या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड बाय द टीचर, या इस लिस्ट से अलग भी कोई अगर आपके टीचर को सूटेबल लगता है तो वो आपको विजिट करा सकते हैं, एंड उसके बेसिस पर आप अपने फेल के प्रिंसिपल्स या फिर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऑब्जर्वेशन एंड उनके इम्प्लीमेंटेशन को चेक कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर आप एक प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं। एंड दे आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द एप्लीकेशन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि फ्योल के थे, एडवोकेटेड बाय फ्योल। देन फ्योल के प्रिंसिपल्स कौन कौन से बेसिकली आपको ऑब्जर्व करने हैं, तो ऑब्वियसली डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहला प्रिंसिपल आपको ऑब्जर्व करना है कि वो उस कंसर्न में किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। मतलब आपको करना क्या है, जैसे आप किसी आउटलेट पे जाते हैं तो आप वहाँ के लोगों से मिलते हैं, आप एक क्वेश्चनर लेके जाते हैं और आपने उनसे क्वेश्चन में पूछा कि वो डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में क्या जानते हैं और क्या उनके साथ इस चीज़ को फॉलो किया जाता है कि नहीं, और उनके रेस्पॉन्सेज को आप उसमें नोट डाउन करेंगे। दैट विल बी योर रिसर्च। तो इस तरह से आपको अपने प्रोजेक्ट में काम करना होगा। देन और किन प्रिंसिपल्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, स्पिरिट डी कॉप्स, फेयर रेमुनरेशन टू ऑल, ऑर्डर, इक्विटी, डिसिप्लिन, then subordination of individual interest to general interest, then initiative, centralization and decentralization, and stability of tenure। तो इस तरह से लगभग सारे प्रिंसिपल आपके सामने हैं, इन सभी को सीबीएसई ने इंक्लूड किया है कि आपको अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है तो आपको इन सभी चीज़ों के का ऑब्जर्वेशन एंड उसका एप्लीकेशन दिखाना पड़ेगा। या फिर अगर आप प्रिंसिपल्स की जगह पर टेक्निक्स को चुनते हो जो कि फेयोल की जगह टेलर ने दिए थे, तो उस पर आपको क्या करना है, तो आपको एप्लीकेशंस दिखाने साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स को जिसको एडवोकेट किया टेलर ने, और जिस यूनिट में आपने विजिट किया वहां पर आप इनके इम्प्लीमेंटेशन को वेरीफाई करते हैं।
जिसके अंदर फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बताया गया, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी एंड डिफरेंशियल रेट पीस वेज सिस्टम। तो ये जो वेरियस टेक्निक्स एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमको प्रोवाइड किए, जो हमने अपने थियोरिटिकल पोर्शन में पढ़ा भी है। तो आप जिस भी पर्टिकुलर यूनिट में विजिट करते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट होता हुआ आपने देखा या नहीं देखा, क्या ऑब्जर्वेशन किया, वो आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल पर बेस्ड आपका प्रोजेक्ट फाइल का कंटेंट। तो अब तक हमने 2 प्रोजेक्ट फाइल को डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर लिया, जान लिया है क्या करना है। प्रोजेक्ट नंबर 1 आपका क्या है, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर 12 एलिमेंट्स है, आपको एक चुनना है। दूसरा आपका आता है प्रोजेक्ट फाइल, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर 2 तरह के आपके पास चॉइसेस हैं, या तो फ्यूल के प्रिंसिपल्स को लेकर ऑब्जर्वेशन करना किसी यूनिट में विजिट करके, और या फिर आप टेलर के दिए गए साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करता हुआ ऑब्जर्व करेंगे और उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करेंगे बाय मींस एक प्रोजेक्ट फाइल। जिस किसी यूनिट में आप विजिट करेंगे, उस यूनिट का आप पोर्टफोलियो डेफिनेटली पहले बताएंगे, एंड देन उसके साथ आपके कुछ पिक्चर्स, आपके क्वेश्चनेयर, उन लोगों से आपका इंट्रोडक्शन जो होता है, प्लस जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया, उन सबको आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में कंपाइल करेंगे। और हम बढ़ जाते हैं अपने 3rd नंबर प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि है स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग एंड यूटिलाइजिंग द स्टॉक मार्केट। इस पर बेस्ड हमारा प्रोजेक्ट वर्क होगा ये। तो आइए जानेंगे अब इसके बारे में कि इसमें हमें क्या करना है। तो देखिए, काफ़ी कुछ बातें हैं यहाँ पर जो सीबीएसई ने बताई हुई हैं। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डू, अगर आप प्रोजेक्ट नंबर 3rd चुनते हैं स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको क्या करना है, क्या आपसे उम्मीदें हैं। डेवलप अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, आपके देश में, क्योंकि आप इंडिया में बेसिकली हैं, तो जो आपका देश है उसमें आपके स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री के बारे में आपको रिपोर्ट तैयार करना है। देन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 25 कंपनीज लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। जैसे आपने एक स्टॉक एक्सचेंज चुना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए गए सभी में से किसी 25 कंपनियों को आपको चुनकर उनका लिस्ट बनाना है कि दीज आर द वेरियस 25 कंपनीज विच आर लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देन टू मेक एन इमेजिनरी पोर्टफोलियो टोटलिंग अ सम ऑफ ₹50,000 इक्वली in any of the 5 companies of their choice listed above over a period of 20 working days। तो अब आपको इसके अलावा एक पोर्टफोलियो भी तैयार करना है, जिसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पर दे दिए हैं। तो थोड़ा सा ये अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट है। अनरियलिस्टिक मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हम एक्चुअली बीइंग अ स्टूडेंट स्टॉक मार्केट से प्रैक्टिकली नहीं जुड़े हुए हैं, किताबी तौर पर जरूर जुड़े हैं, बट रियल लाइफ में हम जरूर से जरूर नहीं जुड़े हुए हैं। तो देख समझ के आपको प्रोजेक्ट चुनना है आपको कि किस पर आप बेहतर काम कर सकते हो। The students may be required to report the prices of the stocks on daily basis and present it diagrammatically on a graph paper. They will understand the weekly holidays and the holidays under the Negotiable Instrument Act. Then they will also come across terms like closing price, opening price, etc. During this period of recording, students are supposed to distinctively record the daily and starting and closing price of the week other days under Negotiable Instrument Act so that they acquire knowledge about क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइसेस। तो इन सबको करके आपको नॉलेज मिल जाती है किसकी, स्टॉक मार्केट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस के बारे में। द स्टूडेंट्स मे कंक्लूड बाय आइडेंटिफाइंग द कॉज इन द फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस, आपको पता चल सके कि किस वजह से प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होते हैं। नॉर्मली इट वुड बी रिलेटेड टू द फ्रंट पेज न्यूज़पेपर ऑफ द बिजनेस जर्नल्स और एग्जाम्पल्स। तो जैसे आमतौर पर हम न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्ट्स में देखते ही हैं, जहाँ पर बिजनेस न्यूज़ छपता है वहाँ पर ये सब कुछ आपको दिखाया जाता है। Change of season, festivals, spread of epidemics, then strikes and accidents, then natural and human disaster, political environment, etc. करके बहुत सारे आपको लिस्ट दिए गए हैं कि मे बी पॉसिबल रीजंस कि प्राइस फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर आपको रिपोर्ट तैयार करना है, आपका पोर्टफोलियो बनेगा और आप स्टॉक एक्सचेंज पर अपना प्रोजेक्ट तैयार। In continuation of that, the students are expected to find the value of their investment and accordingly rearrange their portfolio. The project work should cover the following aspects: graphical presentation of the share price of different companies on different dates, then change in the market value of shares due to change in the season, festival, natural or human disasters, then change in the market value of shares due to change in the political environment, policies of the various countries, crisis and development in developed countries or any other reason, और फिर identify the
top 10 companies out of 25 selected on the basis of their market value of the shares, and it does not matter if they have made profit or losses. तो इतनी सारी बातों को कवर करना, और इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये प्रोजेक्ट है तो बड़ा अच्छा, बहुत ही कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें किताबी नॉलेज से बढ़कर आपको काम करना होगा, और कहीं ना कहीं आपके इस पेंडेमिक के सिचुएशन में थोड़ा सा टफ प्रोजेक्ट होगा ये आपके लिए। तो बड़ा सोच समझ के आप सेलेक्ट करिए। तो अब तक हमने 3 प्रोजेक्ट को लिस्ट आउट कर दिया है। एक है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दूसरा आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज। और सबसे कॉमन और सबसे इजी और सबसे अट्रैक्टिव अगर हम कोई प्रोजेक्ट अपने पूरे सिलेबस में देखें तो वह है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट, नो डाउट, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलेक्टेड प्रोडक्ट के बारे में एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करते हैं। हम किसी प्रोडक्ट को चुनते हैं और उसके बेसिस पर हम उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पर शो करते हैं कि अगर हम उसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे तो क्या सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। ये लिस्ट है आपके सामने वेरियस प्रोडक्ट्स के जो सीबीसी ने प्रोवाइड किए हैं कि आपको उनमें से चुनना है किसी एक को। आपको सीबीसी ने टोटल 77 प्रोडक्ट का एक लिस्ट दिया है, ठीक है। मैं वो सारा लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग विद द एडहेसिव, एयर कंडीशनर, बेबी डायपर्स, ऐसे करते करते आप देख सकते हैं इतने सारे लिस्ट हैं। आपको किसी भी एक प्रोडक्ट को चुनना है जिसके लिए आप रिसर्च करेंगे और आप खुद को एज्यूम करेंगे कि सपोजिंग दैट कि वी आर द मैन्युफैक्चरर इन अपकमिंग फ्यूचर ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। और लिस्ट में जैसा मैंने कहा था 77 टोटल प्रोडक्ट है, तो देख सकते हो आप लास्ट में 77 वाइप्स, लर्निंग टॉयज, कुर्ती, ज्वेलरीज, जीन्स, जेम्स, इन्वर्टर्स, इन्फेंट ड्रेसेस, हेयर ऑयल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसको चुन सकते हैं और उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं। अब कुछ खास बात जो आपको ध्यान रखना होगा और आपके टीचर्स को भी, कि द टीचर मस्ट एंश्योर दैट द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट should not be item whose consumption or use is discouraged by the society। किसी ऐसे प्रोडक्ट पर आप प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे जिसका कंजम्पशन है यूज डिस्करेज करता है सोसाइटी को एंड गवर्नमेंट, लाइक अल्कोहल प्रोडक्ट्स, पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। आइडेंटिफाई वन प्रोडक्ट, देखिए आपको करना क्या है, जो 77 आपको प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं किसी एक को आपको आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द अबव विच द स्टूडेंट मे लाइक टू मैन्युफैक्चर प्रोवाइड प्री अजम्पशन। तो आपको एज्यूम कर लेना है कि आप उसके नियर फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर। तो आप किसी एक प्रोडक्ट को, जैसे आपने चुन लिया कि यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर जीन्स, तो आपने जीन्स को एज अ प्रोडक्ट चुना। अब आपको अपने जीन्स के ऊपर वर्क करना होगा ये मान करके कि फ्यूचर में आप जीन्स के मैन्युफैक्चरर बनने वाले हैं। तो अब आपको करना क्या है, उसके लिए डिटेल गाइडलाइन भी सीबीएसई ने प्रोवाइड किए हैं कि नाउ द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट और सर्विसेज कीपिंग इन द माइंड द फॉलोइंग। पहला, वाई हैव दे सेलेक्टेड दिस प्रोडक्ट और सर्विस। आपने उन 77 में से किसी एक को चुना तो उसके पीछे क्या रीज़न थे। तो ऑब्वियसली बहुत बड़े रीजंस नहीं देने हैं, थोड़ा बहुत जरूर लिखना है। देन फाइंड आउट 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट। जैसे आपने मान लीजिए टूथपेस्ट को चुना अपना प्रोडक्ट, तो टूथपेस्ट के एग्जिस्टिंग मार्केट में कुछ कॉम्पिटिटिव ब्रांड, जैसे आप कोलगेट, पेप्सोडेंट, दंत कांति एट्सेट्रा एट्सेट्रा करके बहुत सारे एग्जिस्टिंग मार्केट में आते हैं टूथपेस्ट। तो आप किसी 5 को एज कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के तौर पर दिखा सकते हैं। 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं बट 5 से कम नहीं। थर्ड लिखा है व्हाट परमिशन एंड लाइसेंसेस वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोडक्ट। अगर आप उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर बनने वाले हैं, मतलब किसी टूथपेस्ट में नए प्रोडक्ट को आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली एक मैन्युफैक्चरर बनेंगे। तो आपको उसके लिए किससे परमिशन और किस तरह की परमिशन और लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है वो आपको बताना है। व्हाट आर योर कॉम्पिटिटर्स यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन, यूएसपी जिसको कहते हैं। तो आपके जो 5 कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके यूएसपी क्या है वो आपको पता लगाने हैं और उसको लिखने हैं। डज योर प्रोडक्ट हैव एनी रेंज ऑफ डिटेल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रोडक्ट, जैसे कि आपने कहा टूथपेस्ट का एक नाम कोलगेट या फिर क्लोजअप या तो पेप्सोडेंट, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड के कंपनीज के नाम है। ऐसे ही आप अगर किसी प्रोडक्ट को चुनते हो तो आपने टूथपेस्ट का नाम क्या रखा वो होगा आपका चॉइस। तो यहाँ लिख पूछा है नेम आपके प्रोडक्ट का क्या है। एनलिस्ट इट्स फीचर, और जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हैं उसके फीचर्स को आप बताइए। जैसे आप बताना चाहते हैं कि दांतों में चमक, दांतों की मजबूती, आपके मसूड़ों में मजबूती वगैरह वगैरह, ये आपके फीचर्स हो गए। देन ड्रॉ द लेबल ऑफ योर प्रोडक्ट। जिस तरह और कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स पर लेबलिंग लगा होता है वैसे आपके भी प्रोडक्ट का अपना लेबल खुद का। देन ड्रॉ लोगो ऑफ फॉर योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट पे आप एक लोगो डिज़ाइन करेंगे। ड्राफ्ट अ टैग लाइन, टैग लाइन भी बनाना है। देन व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस
ऑफ योर कंपिटिटर्स प्रोडक्ट, आपके कंपिटिटर प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस क्या है टू द कंज्यूमर, टू द रिटेलर्स, टू द होलसेलर. What is the profit margin in percentage to the manufacturers, wholesalers and retailers? Then how will your product be packed? आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह पैक करेंगे. आप सभी जानते हैं पैकिंग के वेरियस लेवल्स होते हैं, वेरियस तरीके होते हैं, उनको आपको फॉलो करके किसी एक को चुनकर दिखाना है. विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू आर गोइंग टू यूज, गिव रीजंस फॉर दैट पर्टिकुलर सिलेक्शन. जैसा आप सभी जानते हैं कि सिंगल लेवल होता है, 2 लेवल 3 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आप किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे वो बताना है. Then decisions relating to warehousing, state reason. Then what is going to be your selling price to the consumer, retailers and wholesaler. यहाँ भी selling price की बात पहले हुई, लेकिन ये आपके competitors के selling price थे और आप क्या रखोगे वो यहाँ पर आप बताएंगे. तो ठीक है, इस तरह से आप काफ़ी एकदम रियलिस्टिक वे में काम करेंगे और आपको इसकी कंप्लीट जानकारी होगी, बस इसको आप सीक्वेंसिंग में अरेंज करेंगे. देन फॉलोड बाय लिस्ट 5 वे ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट. आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए 5 किसी तरीके को मेंशन करेंगे. देन एनी स्कीम, होलसेलर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए अगर आप देना चाहते हैं. व्हाट इज गोइंग टू बी योर यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन. देन व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल यू यूज एंड व्हाई. ड्राफ्ट अ सोशल मैसेज ऑफ फॉर योर लेबल. देन व्हाट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स विल यू फॉलो फॉर योर प्रोडक्ट. Then what cost effective technique will you follow for your product promotion plan. At this stage the students will realize the importance of the concept of marketing mix and necessary decision regarding of the 4 P's in the of the marketing. और ये आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बन जाता है, क्योंकि आपको इसमें आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट के लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर होते हुए दिखाई देते हैं. जैसे आप सभी जानते हैं 4 P's में ये चारों आते हैं, इन सभी को कवर करना है आपको. एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क डन बाय द स्टूडेंट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग. टाइप ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज आइडेंटिफाइड. कंज्यूमर वाले प्रोडक्ट बनाना है हो आपके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रहे हो आप. देन ब्रांड नेम एंड प्रोडक्ट, रेंज ऑफ योर प्रोडक्ट, आइडेंटिफिकेशन मार्क और लोगो, टैग लाइन, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड बेसिस ऑफ प्राइस फिक्सेशन, किस बेसिस पर आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स किया. Then selected channel of distribution and reason thereof. Then decision related to transportation and warehousing, state reason. Then promotional technique जो आप यूज़ करने जा रहे हैं उसके reason and grading and standardization. इतनी सारी बातों का आपको कवर करना है और बड़े इजीली आपका प्रोजेक्ट फाइल अट्रैक्टिव वे में बनाया जा सकता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट बिजनेस स्टडीज़ प्रोजेक्ट. और काफ़ी डिटेल में हमने बात किया है कि 4 तरह के प्रोजेक्ट्स हैं सीबीसी के द्वारा प्रिस्क्राइब, जिसमें से एक है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स, जिसमें से 12 में से आपको एक चुनना है कोई एलिमेंट. दूसरा आपका प्रोजेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या तो आप इसको चुन सकते हैं जिसमें आप प्रिंसिपल्स या टेक्निक में काम कर सकते हैं किसी फील्ड विजिट को करके. फिर तीसरा आपका स्टॉक एक्सचेंज के से रिलेटेड है और चौथा मार्केटिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर टोटल 77 प्रोडक्ट के लिस्ट हैं, उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को चुनना है और उसके मैन्युफैक्चरर के तौर पर आपको एक रिसर्च करके रिपोर्ट तैयार करके प्रोजेक्ट फाइल में प्रेजेंटेशन देना है. तो इन 4 में से किसी एक को चुनेंगे आप और उस पर आप प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे. और अगला वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ इन्हीं में से किसी एक पर बनाया प्रोजेक्ट फाइल, जिसको देखकर आपको समझने में आसानी मिलेगी कि कैसे उसको कंपाइल किया जाएगा. तो दैट्स इट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.